तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर से। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट मेथड इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ट्राई करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द टाइप cosine ऑफ पाई बाय 21 प्लस के पाई बाय 7 फिर के इज गोइंग फ्रॉम 0 to 6। इसका मतलब क्या है कि हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं विच इज गोइंग फ्रॉम, अगर मैं के को 0 रखता हूँ सो दिस इज पाई बाय 21, के को 1 रखेंगे तो cos पाई बाय 21 प्लस पाई बाय 7। ऐसे चलते हुए एंड में के को अगर हम 6 रखें तो प्रोडक्ट आएगा cos पाई बाय 21 प्लस 6 पाई बाय 7। इसका हमें इन सब का प्रोडक्ट बताना है 7 क्वांटिटीज का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी नो दैट z to power n plus 1 can be factorized in z plus 1 into z plus alpha into z plus alpha square अप टू जेड प्लस अल्फा टू पावर 6। जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उसको सबको याद होना चाहिए nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम nth रूट ऑफ -1 वाला इक्वेशन ले रहे हैं और उसके फैक्टर्स ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज e टू पावर आयोटा 2 पाई k बाय 7 फिर k इज सम इंटीजर 0 to 6। नाउ अगर मैं n को 7 रखता हूँ तो आई कैन से z टू पावर 7 प्लस 1 is having factors z plus 1 z plus alpha z plus alpha square अप टू z प्लस अल्फा टू पावर 6। ठीक है, यहाँ पे वैसे अगर n ले रहे हैं तो इधर n माइनस 1 आएगा। ठीक है, नाउ अल्फा मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 2 आयोटा 2 पाई k बाई 7। वैसे 7 की जगह n आएगा अगर n रूट है तो। यहाँ पे मैं 7 का यूज है इसलिए मैंने 7 लिख दिया। आफ्टर दिस if I if I take z to power 7 and divide in the whole equation, I'll get something like this: 1 plus z to power minus 7 equal to 1 plus z to power minus 1 into 1 plus z to power minus 1 alpha into 1 plus z to power minus 1 alpha square, something like this till 1 plus z to power minus 1 alpha to power 6। I think इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। Now if I put z is equal to e to power iota minus 2 pi by 21, अगर मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। लेफ्ट साइड में आएगा 1 प्लस z टू पावर e टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा 1 प्लस e टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 21 इंटू 1 प्लस e टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 21 प्लस 2 पाई बाई 7। ठीक है, अब ये हमारा जो अल्फा है दैट इज अल्फा टू पावर k लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अल्फा 1 के लिए मुझे k 1 डालना पड़ेगा, अल्फा 0 के लिए k को 0 विच इज 1, अल्फा स्क्वायर के लिए k को 2। तो यहाँ से हमारा चलता जाएगा टिल वी गेट टू 1 प्लस e टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 21 प्लस यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक, k को 6 डालना है, दैट इज 12 पाई बाय 7। ठीक है, अच्छा उसके बाद द सेम थिंग कैन बी रिटन एज इन द राइट हैंड साइड। हम क्या ले सकते हैं इसको ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल टू 0 से लेके 6 तक, प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस e टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 21 प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई k बाय 7। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ले सकता हूँ k इक्वल टू 0 से लेके 6, प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ दिस cosine ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस। ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। उसके बाद वी नो दैट 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट साइड में हम क्या बोल सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल ऑफ दिस विच इज पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7। सिमिलरली sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin k पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 21 into cos पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7। ठीक है, तो राइट साइड में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन थिंग इज
ट्वाइस cos पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7 टाइम्स अंदर बचेगा cos पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन ऑफ दैट। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा e की पावर आयोटा पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, हमने प्रोडक्ट लाइन साइन नहीं बनाया तो हो जाएगा कि इक्वल टू 0 से लेके 6, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई बाय 3 विच इज माइनस हाफ प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3 विच इज रूट 3 बाय 2। तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2। ठीक है, 1 बाय 2 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2। अगर मैं दोनों साइड मॉड लेता हूँ, ठीक है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड, तो लेफ्ट साइड में तो 1 आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4। राइट साइड में क्या आएगा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स, तो 2 की पावर 7 बाहर आया। और मैं बोल सकता हूँ k इक्वल टू 0 से लेके 6 तक प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स cos पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7। और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ यहाँ पे दोनों साइड, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 आएगा। e टू पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, मॉड्यूलस 1 होता है। तो जो हमें निकालना था उसका वैल्यू क्या है, 1/2 की पावर 7 इज इक्वल टू पाई k इक्वल टू 0 से 6 प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल टू 0 टू 6 cos ऑफ पाई बाय 21 प्लस k पाई बाय 7। जो हमें प्रूव करना था, फाइंड करना था, इसका वैल्यू आ गया 1/2 टू पावर 7 और वी कैन से 1/128, राइट। द आंसर इज 1/120। आई होप समझ में आया होगा। तो दिस वाज द मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी मेथड हो सकता है, बट आज के लिए इतना ही। अगली बार में हम ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।